हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डिजाइनर शरारा लेकर आई हूँ। शरारा बनाने के लिए मैंने ये डिजाइनर साड़ी ली है और इसके पल्लू से मैं शरारा बनाऊंगी। तो जो इसका पल्लू है वो हाफ नेट का है, तो दोनों तरफ इसमें हाफ नेट है और डिजाइन भी है और दोनों दोनों तरफ से पल्लू एक जैसा है। पल्लू से मैं गरारा का घेर कट करूँगी, जिससे हम बहुत सारी प्लेट्स ऐड करते हैं। और जितना भी ये पल्लू है इसे हमें यहाँ से कट करना है। तो ये डिजाइनर पल्लू 2 मीटर का है, तो मैंने इस पल्लू को यहाँ से कट कर लिया है। तो पल्लू को मैंने साइड से कट किया है। ये 2 मीटर का पल्लू है और दोनों तरफ से एक जैसा है। अब मैं इस पल्लू को सेंटर से कट करूँगी। तो इसे सेंटर से कट करना है। तो इसके 2 पीस हैं दोनों ही पैरों के लिए, तो इसके मैंने 2 पीस कट किए हैं और इन्हें मुझे फोल्ड करके रखना है इस तरह से। तो एक पीस 2 मीटर का है, ऐसे ही दूसरा पीस भी 2 मीटर का है। तो इन्हें फोल्ड करके रखना है। लेंथ बता देती हूँ मैं। इसकी जो लेंथ है, तो इन दोनों पीसों को ऐसे फोल्ड करके रखना है और इसकी लेंथ 21 इंच है और ये पीस मैं 20 इंच का तैयार करूँगी। चौड़ाई 1 मीटर है, तो ये पीस 20 इंच के तैयार करने हैं। गरारा मैं बना रही हूँ 40 इंच का। फिर से साड़ी लेनी है और साड़ी का जो लास्ट की जो फैब्रिक होती है प्लेन, उसे कट कर लेना है। तो साड़ी की प्लेन फैब्रिक मैंने कट की है, इसे एक बार फोल्ड करना है और फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो मैंने इस फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड किया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड से कट करना है। चौड़ाई यहाँ पे फ़िलहाल मैंने ली है 13 इंच फोल्ड करके और यहाँ से मैं इसे कट करूँगी। चौड़ाई मैंने फोल्ड करके ली है 15 इंच और मैंने साइड से इसे कट किया है। फैब्रिक 4 लेयर में फोल्ड है। ये खुली साइड है, ये बंद साइड है। लेंथ लेनी है। तो ये पीस मैं तैयार करूँगी 18 इंच का। तो यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ ली है फ़िलहाल 19.5 इंच और 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है, क्योंकि बैक पीस 1.5 इंच अधिक रखेंगे फ्रंट से, तो इस मार्क को हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ से जो मैंने लेंथ ली है, इस मार्क से लेंथ लेनी है 19 इंच। तो दूसरा मार्क मैंने 19 इंच पर किया है। हिप मेजरमेंट है 36 इंच, तो यहाँ पे हमें 36 का थर्ड भाग लेना 12 इंच। तो 12 इंच पे मार्क करेंगे और फिर आसन की लेंथ भी 12 इंच ही लेनी है, हिप मेजरमेंट का तीसरा हिस्सा। तो यहाँ पे हम आसन की लेंथ भी 12 इंच ही रखेंगे। 12 इंच तक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और इस बाहर की तरफ इस लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच पर गोलाई करनी है। तो ये आसन की गोलाई मैंने 1.5 इंच पर की है। नी का मेजरमेंट लेना है। नी का मेजरमेंट है 20 इंच, तो 10 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड करनी है और फिर इस तरह से आसन की तरफ तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो ड्राफ्टिंग हो गई है, कटिंग करनी है। पहले बॉटम से कट करना है, फिर साइड से और फिर आसन की कटिंग करेंगे। इसके बाद जो फ्रंट आसन है वो बैक आसन से 1 इंच 1.5 इंच हम छोटा रखेंगे। तो इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और फिर कटिंग करेंगे। 2 पीस ऊपर की तरफ करने हैं और कटिंग करनी है। तो शरारा की कटिंग कंप्लीट है। एक बार मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। बेल्ट की कटिंग साथ ही साथ करना बताऊँगी। तो इस तरह से दोनों पीस मैंने अलग अलग रख के आपको ये रख के दिखाए हैं। अब मैं सिलाई करना बता रही हूँ। पहले हमें एक पीस लेना है
तो मैंने यहाँ पे एक पीस लिया है और इस पीस को हमें सिंगल करके रखना है सीधी तरफ से। इस पीस को हमें सीधी तरफ से रखना है और ये प्लेट्स वाली फैब्रिक लेनी है, इसे हमें उल्टी तरफ से रखना है और इस पीस में हमें छोटी छोटी प्लेट्स ऐड करनी है। इसी तरह से पूरे फैब्रिक में ये हमें प्लेट्स ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं 1-1 इंच की इसमें प्लेट्स ऐड कर रही हूँ। शुरुआत में मैं इसे 1 इंच सिंपल ही सिलूँगी और फिर इसके बाद हमें इसमें पूरे पीस में 1-1 इंच की इस तरह से प्लेट्स ऐड करनी है और सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते टाइम एक बात का ध्यान रखें, सिलाई को आप छोटा बड़ा ना करें। ऐसे पूरी फैब्रिक में ये सिलाई लगानी है। तो इस तरह से इस फैब्रिक में मैंने ये प्लेट्स ऐड की हैं। अब मैं आपको इन्हें रख के दिखा रही हूँ। फोल्ड करके इस तरह से इस पीस को रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक पीस में प्लेट्स भरना आपको बताया है, ऐसे ही आप दूसरे पीस में भी प्लेट्स भर लें। तो यहाँ पे मैंने दोनों पीसों में ये प्लेट्स ऐड की हैं, देख लीजिए एक जैसे ही 1-1 इंच की। अब एक पीस को हमें सीधी तरफ से रखना है, तो इस पीस को हमें इस तरह से सीधी तरफ से रखना है। अब दूसरा पीस लेना है, दूसरे पीस को उल्टी तरफ से रखेंगे। तो एक पीस को सीधी तरफ से रखना, दूसरे पीस को उल्टी तरफ से रखना है और आसन पर सिलाई लगानी है। मैं मार्क कर रही हूँ ताकि आपको पता रहे सिलाई हमें कहाँ लगानी है। तो 1/2 इंच की दूरी पर दोनों आसन की तरफ हमें ये सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब ये जो आसन है इस तरह से हमें सेंटर में करने हैं और अब बॉटम से लेकर आसन, आसन से लेकर दूसरे बॉटम तक हमें ये सिलाई लगानी है। तो इस तरह से बॉटम पार्ट से हम ये दोनों पीस अच्छे से इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद 1/2 इंच की दूरी पर इस पीस में हमें पूरे में सिलाई लगानी है। मार्क करके दिखा रही हूँ। अब हमें इधर की तरफ से ये सिलाई लगानी है। तो बॉटम से लेकर आसन, आसन से लेकर दूसरे बॉटम पार्ट तक हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई में 1/2 इंच फैब्रिक ऐड करनी है बॉटम पार्ट से लेकर आसन, आसन से लेकर बॉटम पार्ट तक। शरारा बनाते टाइम मैंने इनर का यूज़ नहीं किया है, शरारा की इनर मैं अलग से ऐड करूँगी और इनर की वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी। और इसमें बेल्ट ऐड करनी है और इलास्टिक भी ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है और अब इसमें बेल्ट ऐड करनी है। तो बेल्ट के लिए फैब्रिक लेनी है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक ली है, इसकी जो लंबाई है फैब्रिक की वो मैंने 4 इंच ली है। फैब्रिक फोल्ड होके 2 इंच की होगी और सिल के तैयार 1.5 इंच की होगी। तो और चौड़ाई मैंने इसी शरारा के अकॉर्डिंग रखी है बेल्ट। तो हमें इस पीस को सीधी तरफ से रखना है, बेल्ट को फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगानी है। ध्यान रखें सिलाई में सिर्फ 1/2 इंच फैब्रिक ही रखनी है। इसी तरह पूरी बेल्ट को हमें सिलना है। तो यहाँ पे मैंने पूरी बेल्ट ऐड कर ली है और कमर के अनुसार इसमें इलास्टिक ऐड करें। काफ़ी बार इलास्टिक डालना मैं बता चुकी हूँ। शरारा कंप्लीट है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।